हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू niaimagination.com। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे अलग अलग टाइप की स्लीव्स को कट करते हैं परफेक्ट फिटिंग के लिए। ठीक है, आपको हाफ स्लीव्स बनानी है, आधी बाजू बनानी है, फुल स्लीव्स बनानी है, क्वार्टर स्लीव्स बनानी है। आपको डिफरेंट चेस्ट मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कितनी रखनी चाहिए उनकी कैप और कैसे उसको कटिंग करनी चाहिए ताकि आपकी फ़िटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट आए। तो हम डिफरेंट चेस्ट मेज़रमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको आज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमें पहले समझना होगा कि स्लीव्स बनती कैसे हैं, फिर हम इनके चेस्ट मेज़रमेंट्स इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड मेज़रमेंट्स कौन कौन से चाहिए, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड मेज़रमेंट्स कौन कौन से चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि चेस्ट कितनी है, फुल लेंथ आपको कितनी रखनी है, आपको छोटी बाजू बनानी है, लंबी बाजू बनानी है, फुल स्लीव्स बनानी है, कितनी बाजू रखनी है उसकी लेंथ पता होनी चाहिए। और स्लीव्स की बॉटम क्या होता है, स्लीव्स की मोरी। अगर मान लो मेरे को पूरी बाजू बनानी है तो पूरी बाजू की मोरी यहाँ पे होगी और हम इसको इंची टेप से नाप लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें जितनी भी बाजू बनानी है वहाँ तक की हम बॉटम नाप लेते हैं, स्लीव्स का बॉटम नाप लेते हैं, इसको बोलते हैं मोरी। सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो। ठीक है, तो अब हम पहले समझते हैं कि बाजू नॉर्मली हम कट कैसे करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा वाला मेज़रमेंट कहाँ पर है। ठीक है, बेसिक्स मैं बिल्कुल बता देती हूँ। ये लीजिए, ये मान लीजिए ये लंबा कपड़ा है, तो एक पूरा लंबा कपड़ा दो बाजू बनानी है ना। तो दो बाजू के लिए लंबा कपड़ा लेते कितना है, जितनी भी आपकी रिक्वायर्ड बस्ट है, जितनी भी बस्ट है ना उतना टोटल कपड़ा ले लो। जितनी भी चेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायर्ड चेस्ट है 32, तो 32 ले लो कपड़ा, उसको एक बार फोल्ड करेंगे ऐसे, एक बार फोल्ड कर लिया और उसको एक बार और फोल्ड करेंगे ऐसे। ठीक है, तो टोटल आपको पता चल गया कि लंबाई में कपड़ा कितना लेना है। ठीक है, आपको लेना होगा जितनी भी बस्ट है या चेस्ट है उतना कपड़ा आप ले लो। फॉर एग्जांपल 32 है तो 32 इंच लंबा ले लो और उसकी 4 तय बना लो। ये ऐसे 4 तय बना ली, तो अब जो कपड़ा आएगा आपके पास वो होगा जितनी भी बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके ये आपके पास आया कपड़ा, क्योंकि यहाँ पे इसकी 4 तय लग गई। ठीक है, अब हमें इसके बाद नापते क्या क्या है, इसके बाद हम जितनी भी रिक्वायर्ड फुल लेंथ है वो नाप लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी रिक्वायर्ड फुल लेंथ है स्लीव्स की, हमें जितनी भी लंबी स्लीव्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को 4 इंच की लंबी स्लीव्स चाहिए, तो मैं पहले यहाँ पे नीचे से मार्जिन छोड़ देंगे हम 1.5 इंच का। 1.5 इंच का मार्जिन क्यों छोड़ा हमने, क्योंकि यहाँ से हमने बॉटम टर्निंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉटम पे मार्जिन छोड़ दिया टर्निंग के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ से ऊपर तक 4 इंच का निशान लगाया। ये लीजिए, हमने 4 इंच का निशान लगा दिया। ठीक है, और अब ऊपर से 4 इंच का जब निशान लगा दिया तो उसके बाद हमें आधा इंच का और मार्जिन छोड़ना है, किसके लिए, ऊपर की टॉप टर्निंग के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइड पे इसकी कैप बनानी होती है, इसको बोलते हैं, हम कैप बनाते हैं स्लीव्स की। इस पे यहाँ पर शेप देते हैं, तो यहाँ पे ये वाला साइड फोल्ड है। ठीक है, यहाँ से ये फोल्ड है, हमने यहाँ से शेप देनी है जहाँ से ये खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम कितनी शेप देते हैं, नॉर्मली मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आपको मेज़रमेंट्स नहीं पता, वैसे मैं सभी बता दूँगी आपको, तो आप नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल ऊपर से 2.5 इंच ले लो, बिना किसी टेंशन के आप 2.5 इंच ले सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से आप ऐसे आधे पहाड़ की शेप दे दोगे यहाँ तक। ठीक है, ये मैं हर बार बताती हूँ कि आसान रहे आपको याद करना कि पहाड़ की शेप कैसी होती है। आपको पता है माउंटेन की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है ना, तो माउंटेन कैसा होता है, ऐसा होता है ना, इसलिए यहाँ पे माउंटेन बना दिया, यानी कि इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम कैप। ठीक है, स्लीव्स का कैप की शेप यहाँ पर दे दी। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा यहाँ साइड पे गिरा देते हैं और फिर यहाँ पे सीधा कट करते हैं परफेक्ट स्लीव्स अगर आपको बनानी है तो। अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कैप की स्लीव्स के लिए ये कितना लेना चाहिए, फिर हम कटिंग समझेंगे अच्छे से। देखो, अगर तो आप बिल्कुल हम बच्चे से स्टार्ट हो जाते हैं और ट्रिपल एक्सल साइज तक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटे बच्चे की स्लीव्स बनानी है। फॉर एग्जांपल आपको बनानी होगी
20 इंच की उसकी चेस्ट है, ठीक है। तो आपको उसके लिए कैप की जो लेंथ है वो कितनी रखोगे आप, इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है जितनी भी चेस्ट है उसको हम 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर 20 इंच रखनी है तो 20 को हमने 12 से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारा आएगा कितना, 1.6 इंच। अगर इससे छोटे ही भी बच्चा है बिल्कुल, तो भी उसके लिए आप जितनी भी चेस्ट है उसको डिवाइड करोगे 12 से। ये ही सेम फॉर्मूला हम बड़ों के लिए भी यूज़ होता है। अगर हमने 20 इंच की बनानी है तो इसको अगर डिवाइड किया 12 से कर दिया, ये कितना आया, 1.6 इंच, ठीक है, 1.6 इंच आया। तो ऐसे मैंने ये सारे कैलकुलेशंस निकालनी है, ठीक है। तो मैंने बताया अगर इससे छोटा भी होगा बच्चा तो भी आपको जितनी भी चेस्ट होगी उसको 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, तो आपका आ जाएगा कि आपको ऊपर से लेकर कैप तक कितना गिराना है, और फिर आधे पहाड़ की शेप देनी है, हाफ माउंटेन की शेप देनी है। देखो अगर 22 इंच की है चेस्ट तो उसके लिए हम यही सेम फॉर्मूला अपनाएंगे, 22 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 1.8 इंच। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये होता क्या है। अगर 1.6 है तो इसकी जगह आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच, ठीक है। देखो ये ऊपर से लेकर यहाँ 1 इंच है और 1 इंच के बाद आधा यहाँ आया तो ये हो गया 1.5 इंच, 1.5 इंच, ठीक है। तो हमने ऊपर से लेकर 1.5 इंच तक की गिरा दी। अगर इसके आसपास भी आप मेज़रमेंट ले सकते हो, ठीक है। अगर ये 1.8 है तो देखो 2 यहाँ पर है, ये आधा यहाँ पर है, और इसके बीच वाला मेज़रमेंट ले लो, यहाँ तक, इधर तक गिरा दो, उसके बाजू का कैप को यहाँ तक गिरा दो, ठीक है। ऊपर से लेकर यहाँ तक हम कैप की लेंथ को नाप लेते हैं, जहाँ से वो खुला हुआ है कपड़ा, ठीक है, वहाँ से। अब आपको मेज़रमेंट समझ में आ गए। अगर 5 है तो ये आधा है, ठीक है। ऐसे 1.5 है तो 1.5 हो गया, यानी कि 1 इंच पूरा और आधा ये वाला, ठीक है। अब जल्दी से समझ लेते हैं। 24 इंच का है चेस्ट तो उसमें आएगा आपका 2 इंच, कैप्स की लेंथ 2 इंच तक गिरेगी, ठीक है। ऐसे ही 26 इंच की है तो ये गिरेगी 2.2 इंच, ठीक है। आपको अगर ये कैलकुलेट करना लिखना है तो आप लिख लो कहीं पे, नहीं तो आपको याद नहीं रहता तो आप कैलकुलेटर लो और चेस्ट को 12 से भाग कर दो तो आपका ये सेम मेज़रमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 28 इंच की अगर देखनी है तो 2.3 इंच, इसको भी आप देखो 2.2 को आप नाप लीजिए यहाँ से कि 2 इंच यहाँ पे होता है, 2.2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर ये 2.3 है तो भी आप 2.2 भी ले सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद है 30 इंच, ये तो नॉर्मल आ जाते हैं, अब बड़े होने लग गए बच्चे, तो 30 इंच से लेकर 36 इंच तक, 30 इंच से लेकर 36 इंच तक ये नॉर्मल लोगों की है। इसका मतलब ये जो नॉर्मल साइज़ होते हैं, स्मॉल साइज़ या मीडियम साइज़, उनके लिए ये चेस्ट का मेज़रमेंट आ जाता है 2.5 इंच। इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि आप ऊपर से 2.5 इंच गिरा लो, क्योंकि नॉर्मली ये सबके लिए लागू होता है, ठीक है। इसको मैं स्टैंडर्ड मेज़रमेंट इसीलिए बोलती हूँ कि ऊपर से लेकर 2.5 इंच तक इसको गिरा दूँ, तो ये 2.5 इंच, ठीक है। अब उसके बाद हमारे आ जाते हैं 38 और 40 इंच, 38 इंच से 40 इंच तक के। इनके लिए आप ऊपर से 3 इंच की कैप की लेंथ रखोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं 42, 44, 46, ठीक है। 42 से 46 तक के जो मेज़रमेंट है उनके लिए आप 3.5 इंच रखोगे कैप की लंबाई, ठीक है। फिर आ जाते हैं डबल एक्सेल साइज़, ये एक्सेल में आते हैं ये सब, ठीक है, ये नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये डबल एक्सेल साइज़ हो जाते हैं। फिर अब ट्रिपल एक्सेल साइज़, बड़े बड़े साइज़ आ जाते हैं, जितने भी आएंगे ना एक्सेल साइज़ इससे ज़्यादा 48 इंच से प्लस जितने भी होंगे, अबव जितने भी होंगे, इसके बाद उसको आप हमेशा 4 इंच रखोगे, ऊपर से लेकर नीचे तक 4 इंच नाप लोगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना। बस आपको अब ये मेज़रमेंट्स बता दिए, आपको अब पता है। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि कोई भी बाजू बनानी है तो उसके लिए आप ये देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमने ये गिराया और उसके बाद ये कैप की शेप दे दी ना, इसको हम हाफ माउंटेन भी बोलते हैं,
ये कैप की शेप दे दी ना, इसको हम हाफ माउंटेन भी बोलते हैं। तो ये जो ऊपर से लेकर यहाँ तक गिराना है, ये आप नॉर्मली 2.5 इंच ले सकते हो नॉर्मल लोगों के लिए। और उसके अलावा हमने ये मेज़रमेंट्स बता दिए हैं आपको, तो आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसका नॉर्मल फार्मूला मैंने बता दिया है आपको। क्या होता है कि अगर ये छोटे बच्चों की भी नापनी है तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि कैसे होता है कि जो चेस्ट है उसको 12 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका पता चल जाएगा कि स्लीव्स की कैप की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें आज। अब हम स्लीव्स की कटिंग देख लेते हैं कि अगर हाफ स्लीव्स आधी बाजू बनानी है, फुल बनानी है या क्वार्टर बनानी है तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम स्लीव्स की कटिंग देख लेते हैं कि अगर आधी बाजू बनानी है, फुल बनानी है, क्वार्टर बनानी है तो उसकी कटिंग कैसे कैसे होनी चाहिए। तो हाफ स्लीव्स क्या होती है, सबसे पहले हम समझते हैं हाफ स्लीव्स के लिए। ठीक है, हाफ स्लीव्स होती है ऐसे जैसे आपको फ़ोटो में दिख रही है। देखो हाफ स्लीव्स कितनी होती है, जितनी जैसे मैंने पहनी है इतनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कौन से मेज़रमेंट चाहिए, ऊपर से लेकर मुड्ढे से लेकर यहाँ तक की लेंथ देख लो कितनी चाहिए और फिर आप इसको मेज़र कर लोगे। ठीक है, और क्वार्टर स्लीव्स कहाँ तक होती है, यहाँ तक होती है। ये आपकी कोनी है, एल्बो है, इसके थोड़ा सा नीचे तक होती है क्वार्टर स्लीव्स। उसके बाद आती है फुल लेंथ। फुल लेंथ आपकी यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक। जितने भी आप रखना चाहते हो कंफर्टेबली, यहाँ तक रखना चाहते हो, यहाँ तक रखना चाहते हो, हम इन सबको फुल लेंथ में कवर करते हैं। ठीक है, क्वार्टर यहाँ तक होती है और आजकल नॉर्मली इतनी भी चल रही है कोनी से लेकर थोड़ा ऊपर तक। ठीक है, हाफ स्लीव से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और यहाँ तक होती है ये वाली। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको लेंथ नापनी होगी किसी भी टाइप की स्लीव्स के लिए। अगर आधी बनानी है तो आपको ये चीज़ भी आपको ज़रूर नापनी चाहिए। ऊपर से लेके ऑलमोस्ट 5 इंच तक की लंबाई पे आप ये चीज़ नाप लीजिए। अगर आपको फुल लेंथ भी रखनी है स्लीव्स की तब भी आप ये चीज़ भी नापोगे। ठीक है, और यहाँ तक आप लेंथ नाप सकते हो कितनी है, और फिर उसकी बाजू की मोरी कितनी चाहिए ये भी ज़रूर नाप लेना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइसेप्स, डोले। ठीक है, तो इसको नाप लेना कि किधर कितने आ रहे हैं आपको। इसको हम बाइसेप्स भी बोलते हैं, हिंदी में डोले बोलते हैं। ठीक है, फिर बाइसेप्स नापने ज़रूरी है, फुल लेंथ, बस्ट। ठीक है, ये सब हमें नापना है। तो हाफ स्लीव्स मान लो हमें रखनी है 4 इंच की या 5 इंच की। ठीक है, तो 5 इंच की रखनी है। मैंने कपड़ा टोटल कितना लिया आपको समझा दिया। टोटल कपड़ा हम लेंगे, टोटल क्लोथ लेंथ वाइज लेंगे हम, क्लोथ लेंथ लेंगे जितनी भी आपको चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड। अगर आधी बनानी है तो ऊपर से लेकर देख लो कि 4 इंच चाहिए, 5 इंच चाहिए। फुल बनानी है तो 18 चाहिए या 20 चाहिए, 18 चाहिए या 20 चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्लॉथ की स्लीव्स के लिए विड्थ, चौड़ाई कितनी रखनी है। चौड़ाई जितनी भी आपकी चेस्ट होगी आपको उतनी रखनी है। ठीक है, उतना टोटल लेनी है 2 स्लीव्स के लिए। ये कितने के लिए, 2 स्लीव्स टोटल आप इतनी रखोगे चौड़ाई। ठीक है, अब देखो हमने मान लो कि ये कपड़ा ले लिया, मान लो ये कपड़ा है, उसको मैंने टोटल जितनी भी चेस्ट थी उतना लेकर ऐसे डबल कर लिया। तो ये डबल आया मेरे पास। डबल करने के बाद एक बार और फोल्ड किया तो यहाँ से खुले कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 खुले हैं मेरे पास। ठीक है, यहाँ से अब देखो इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले हम 1.5 इंच रख लेते हैं, किसके लिए, बॉटम टर्निंग के लिए। नीचे से हमने 1.5 इंच रख लिया बॉटम टर्निंग का। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉटम टर्निंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये बॉटम टर्निंग का रख लिया। इसके ऊपर अभी मैं हाफ स्लीव्स दिखा रही हूँ, इसके ऊपर हम जितनी भी स्लीव्स की लेंथ है उतनी रख लेंगे। मान लो मेरे को अगर 5 इंच की लेंथ चाहिए स्लीव्स की नीचे से लेकर, तो मैंने यहाँ से नापना स्टार्ट किया, यहाँ तक रख लिया। उसके ऊपर आधा इंच और किसके लिए, ऊपर की टॉप टर्निंग के लिए ½ इंच और रखा। रखने के बाद इस लाइन को हम सीधा ले गए। ठीक है, तो अब 4 तय लगाने के बाद टोटल कपड़ा मेरे को फोल्ड साइड से कितना चाहिए होगा, जितना भी आपका ये वाला कपड़ा कितना होगा, जितना भी आपका बस्ट है या चेस्ट आप जो भी बोलते हो उसको 4 से भाग करके जितना आता है। तो 36 इंच की बनानी है तो इसको मैं डिवाइड करूँगी 4 से, तो टोटल 9 इंच ज़रूर चाहिए मेरे को यहाँ से फोल्ड करने के बाद। अब ठीक है, 4 तय लगाने के बाद 9 इंच चाहिए। 9 इंच ले लिया, यहाँ से ले लिया। इसमें मेरी कितनी बाजू बनेंगी, 2 बाजू बन जाएंगी। 9 इंच लेने के बाद मैंने इसको ऐसे सीधा निशान लगा लिया। ठीक है, सीधा निशान लगा लिया।
अब देखो 9 इंच लेने के बाद यहाँ से ऊपर से लेकर यहाँ तक मेरे को कितना चाहिए। अभी हमने समझा था कि अगर मैं 36 इंच की बना रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये मैं 36 के लिए बना रही हूँ, 36 के लिए बना रही हूँ, तो ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी कैप कितनी रखूँगी मैं, 2.5 इंच, 2.5 इंच। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसकी कैप रख दी 2.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ऐसे निशान लगा लिया थोड़ा सा। उसके बाद इसको शेप देनी है, शेप बिल्कुल यहाँ तक दे देनी है। कैसी, यहाँ से हाथ रखो ऐसे, और आपको मैं शेप देनी सिखा रही हूँ। ऐसे करके शेप दे दी हमने पूरी आराम से। अब इसको मैं बोलती क्या हूँ, आधे पहाड़ की शेप। क्यों, ये देखो ये वाली अब मैंने शेप दे दी, इसको मैं बोलती हूँ आधे पहाड़ की शेप, क्योंकि ये अगर हम इसको खोलते हैं तो ये पहाड़ की तरह लगती है, ऐसे करके ऐसे लगती है। उसके बाद ये देखो ऊपर से लेकर नीचे तक वाला हिस्सा, ये वाला मेरा था 2.5 इंच आया था। इस केस में मैंने ये यहाँ से निशान लगाया और ऐसे शेप दे दी। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा इंच तक ऐसे निशान लगा लेते हैं, आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा 1 इंच तक भी लगा सकते हो यहाँ से निशान, और इसको ऐसे टेढ़ा कर देते हैं। टेढ़ा कर दिया, उसके बाद इसको सीधा ले जाते हैं, क्योंकि बॉटम टर्निंग करनी है तो वो आसानी से हो जाती है। ऐसे बॉटम टर्निंग इसको करनी है हमने। इसके बाद बॉटम टर्निंग में आप यहाँ पर मशीन की सिलाई भी लगा सकते हो या फिर हाथ से तुरपाई भी कर सकते हो। इतना पता चल गया हमें आज। पहले हम इनको ऐसे ही काट लेंगे। ये देखो, इसको मैंने सीधा काटा, कटिंग करना ध्यान से सीखिएगा। ऐसे टेढ़ा काटा। अब इसको काटना है आधे पहाड़ की शेप को, इससे मेरी 2 बाजुएं आ जाएंगी। ऐसे काट दिया, बिल्कुल ध्यान से। ये 2 बाजुएं हैं, इसमें से आपने ये नहीं करना कि इसको बाहर निकाल दिया। इन दोनों बाजू को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ऐसे रखा, इसको ऐसे करा अपनी साइड पे। इसकी दूसरी साइड पे कोई निशान नहीं आएगा, इसके सिर्फ एक साइड पे आएगा। हम ये भी शेप दे रहे हैं इसलिए। और ये शेप कहाँ पे आ रही है, फ्रंट पैनल पे। तो यानी कि ये इसका फ्रंट पैनल है और इसके पीछे के हिस्से पे, और ये अब इसका फ्रंट पैनल आ गया इन दोनों कपड़ों का। ठीक है, अब हम इस पे यहाँ पे शेप देंगे। शेप कैसे देते हैं, ये वाली शेप देते हैं। ये देखो, ये यहाँ से फोल्ड था ना, यहाँ से यहाँ तक हम नाप लेंगे। 9 इंच है, 9 इंच, 9 का आधा कितना होता है, 4.5 होता है। ठीक है, 4.5 पे हमने ऐसा निशान लगा दिया, और उसके बाद हम यहाँ से आधा इंच निशान लगाएंगे। इस कॉर्नर पे निशान लगाया, ध्यान से देखिएगा, और फिर यहाँ से हमने इसको ऐसे आधा इंच तक ऐसे शेप दे दी। ठीक है, ये शेप हमने दे दी फ्रंट पैनल की तरफ। और अगर ये बाजू आप छोटे बच्चे की बना रहे हो, यानी कि 26 इंच तक की बना रहे हो, तो यहाँ तक आपको शेप देने की ज़रूरत नहीं है। 26 इंच तक के बच्चे की बाजू के लिए आपको शेप देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम बड़ों के केस में शेप देते हैं। ये लीजिए, हमने ऐसे शेप दे दी सिर्फ फ्रंट साइड पे। पीछे की साइड हमारी पीछे है, और इसको अब हम यहाँ पे काटेंगे। काट दी हमने, और लीजिए हमारे बाजू की कटिंग परफेक्ट फिटिंग के लिए तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कपड़ा आ गया है, इसके ऊपर यहाँ पे मैं लिख दूँगी ये फ्रंट है और ये बैक है। चौक से ना F और B लगा दूँ। ठीक है, और ऐसे ही इसके दूसरी साइड पे भी यहाँ पे लिख दूँगी ये फ्रंट है F और ये वाला बैक है, क्योंकि यहाँ पे हमने शेप दी है। जब हम सिलाई करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, ये फ्रंट वाला इस वाले मुड्डे के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये वाले फ्रंट वाला इस साइड के मुड्डे के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी इजीली सिलाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इधर की बाजू बन गई और ये इधर की बाजू बन गई। समझ में आ गया हमें कैसे कटिंग करनी है। मैं आपको सिखाती हूँ कि फुल लेंथ की स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं। इसके लिए भी आपने कपड़ा ले लिया, कैसे, टोटल जितनी भी बस्ट है रिक्वायर्ड बस्ट उतना कपड़ा ले लिया। मेथड्स यही सेम है, ऊपर से लेकर आपको अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग उतना ही गिराना है जितना गिराने के लिए ज़रूरत है। इस बार मैं आपको एग्जांपल देने के लिए 40 इंच की ले लेती हूँ। ठीक है, 40 इंच के लिए अगर हमने लिया तो टोटल कपड़ा कितना लेना होगा आपको, 40 इंच। उसको एक बार मैंने फोल्ड कर लिया, उसको एक बार और फोल्ड कर दिया, तो 4 बार फोल्ड करने के बाद 40 इंच वाला मेरे पास अब टोटल कितना आना चाहिए, 10 इंच। तो टोटल 10 इंच आना चाहिए।
यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंच, ठीक है। तो लीजिए हमने 10 इंच का ऐसे निशान लगा दिया, ठीक है। ये बड़े साइज़ के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। अब तो अब देखिए इसको, अब ऊपर से लेकर अब इसकी टोटल लेंथ कितनी रखनी है मुझे। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को फुल लेंथ यहाँ तक बनानी है और ये मेरे केस में आ रही है 16 इंच, तो मैं ऊपर से लेकर 16 इंच तक ले लूँगी और उसके 16 इंच के बाद मेरे को 1.5 इंच की या 1 इंच की बॉटम टर्निंग भी करनी होगी, तो एक्स्ट्रा ले लेना। और उसके बाद ऊपर के लिए टॉप टर्निंग के लिए, ऊपर की टर्निंग के लिए आधा इंच का दबाव ऊपर रखना होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ऊपर रखना होगा। तो ये सब लेने के बाद आपके पास आया 17.5 इंच। तो टोटल कपड़ा लेंथ वाइज आपको 17.5 ले लेना है। अब देखिए ऊपर से शेप कितनी देनी है। 40 इंच के लिए कैप की शेप होगी 3 इंच, तो मैं यहाँ पे 3 इंच की शेप दे देती हूँ। ऊपर से लेकर 3 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। ये निशान किसका है? कैप का, ठीक है। निशान लगाने के बाद मैंने हाथ कहीं बीच में रखा और यहाँ से ऐसे ही आधे पहाड़ की शेप मैंने इसको दे देनी है, ठीक है। आधे पहाड़ की शेप मैंने इसको दे दी। उसके बाद अब ऊपर से लेकर 5 इंच के लगभग, ये पूरी फुल स्लीव्स की बात कर रही हूँ मैं, 5 इंच या 6 इंच के लगभग जितने भी आपके बाइसेप्स आ रहे हैं, बाइसेप्स मैंने बताया था आपको, बाइसेप्स आ रहे हैं 5 इंच के ऊपर, ऊपर से लेकर नीचे 5 इंच तक जितने भी आ रहे हैं आपके, ये चीज़ आ रही है, इसको डोले भी बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने निशान लगाया ऐसे 5 इंच पे, एक डॉट लगा दी। उसके बाद यहाँ पे मैंने बाइसेप्स नाप लिए। फॉर एग्जांपल 40 इंच के लिए लगभग आएंगे 7 या 7.5, ठीक है। तो 7.5 पे मैंने मान लो आ रहे हैं, तो मैंने निशान लगा दिया। जितनी भी आपको, ये थोड़ा लूज़ रख सकते हो, ये निशान लगा लिया। 7.5 या 8 तक भी आ सकता है, लगा दिया। और उसके बाद नीचे बॉटम पे आपको ये बॉटम कितना चाहिए, ये देखो। अगर बॉटम चाहिए यहाँ तक मैंने बाजू बनानी है फुल, मान लो ये 9 इंच है, लेकिन ये 40 इंच है तो इसके हिसाब से ये ज़्यादा होगा। मान लो ये 10 इंच है, ठीक है। तो इस पर मैंने 10 का हाफ कितना होता है, 5 इंच पे निशान लगा दिया। 5.5 कर लेते हैं, मेरे को अभी पक्का आइडिया नहीं है कितना हो सकता है। 5.5 इंच पे ऐसे सीधा निशान लगा दिया। अब मेरे को इसको देखो ज्वाइन कैसे करना है। इसको हम इंची टेप की हेल्प से ही ऐसे ही इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक है। मिला दिया। इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से लेकर देखो। इसके बाद टर्निंग का भी मार्जिन रखना है, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है ऑलमोस्ट 1.5 इंच का, ठीक है, ताकि अगर आपको फ्यूचर में लूज़ करना हो तो लूज़ भी कर सकते हो। तो 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन भी रख लिया। आपको सिलाई यहाँ पर करनी है, मार्जिन आपने यहाँ पे रखा है, ठीक है। इस मार्जिन को, ये 1.5 इंच का मार्जिन है, इसको आप ऊपर तक ले गए, ऐसे ऊपर तक ले गए और लीजिए आपकी ड्राफ्टिंग तैयार है, ठीक है। अब हम पहले इसको काट लेंगे, ठीक है। अब इसकी मैं कैप आधा पहाड़ काट रही हूँ। काट दिया। ये मेज़रमेंट था 40 इंच के लिए। अब देखो इसको हमने क्या करना है, अब खोल देना है। यहाँ पे मान लो 2 कपड़े हैं, ठीक है, ऐसे खोल दिया। खोलने के बाद अब देखो ये बीच वाला हिस्सा था, यहाँ से इसका ये टोटल कितना है, 10 इंच। 10 इंच का आधा कितना होता है, 5 पे ऐसे मैंने निशान लगाया और ऊपर से शेप देनी है फ्रंट पैनल की तरफ। ये फ्रंट का है, आधा इंच की शेप दे दी हमने, यहाँ से आधा इंच पे निशान लगा दिया और फिर यहाँ पे ऐसे शेप दे दी, ठीक है। फुल स्लीव्स की कटिंग भी आपको समझ में आ गई। आधा इंच की शेप देने के बाद हमने इसको ऐसे कट कर दिया। ये बिल्कुल प्रोफेशनल सिखा रही हूँ मैं आपको कि कैसे कटिंग करते हैं। तो लीजिए हमारे फ्रंट भी तैयार है। इसके यहाँ पे ये वाली साइड पे आप बी लिख दोगे कि ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा। ऐसे ही इसका दूसरा कपड़ा होगा, उसको भी ऐसे पलटोगे तो उसके यहाँ पे ये फ्रंट पे शेप दी थी, उस पर यहाँ पे एफ लिख देना, यहाँ पर बी लिख देना, ठीक है। तो ये आपका ड्राफ्टिंग आपको सिखा दी कि मैंने फुल स्लीव्स की कैसे करते हैं। अब बात आती है क्वार्टर स्लीव्स की, ठीक है। क्वार्टर में भी बिल्कुल ऐसे ही करोगे, सेम ऐसे ही करोगे।
मान लो 40 इंच के लिए ही बनानी है। ऊपर की कटिंग बिल्कुल सेम ऐसी होगी। क्वार्टर स्लीव्स होती कहाँ तक है, ये कोनी है, ये कोनी है, इसके यहाँ तक होती है। इसमें बस आपको यहाँ का नाप लेना है, टोटल फुल लेंथ ले लेनी है, ऊपर से लेकर यहाँ तक कितनी आ रही है, और ये वाला नाप ले लेना है ऐसे, ठीक है। ये वाला नाप ले लिया, थोड़ा लूज़ रखना है लूज़ लीजिए, फिटिंग का रखना है फिटिंग का, ठीक है। टोटल लेंथ मान लो हमारे आ रही है इस केस में 12 इंच क्वार्टर स्लीव्स के लिए, ठीक है। 12 इंच आ रही है, हमने यहाँ पे निशान लगा दिया, और यहाँ तक हमारा आ रहा है 10 का आधा कितना होता है, हाफ, 5 इंच। 5 इंच ये क्वार्टर का बता रही हूँ अब मैं। 5 इंच के बाद मैंने यहाँ से ऊपर से लेकर 5 इंच पे मैंने ये भी नाप लिया कि बाइसेप्स कितने आ रहे हैं। बाइसेप्स मान लो आ रहे हैं इस केस में 7 इंच, तो वो भी निशान लगा दिए। बिल्कुल ऐसे ही आपने निशान लगा देने हैं ऐसे करके, ठीक है। नीचे थोड़ा मार्जिन छोड़ देना है बॉटम टर्निंग का, और ऊपर से ऐसे ही पहले शेप दे दी, ऊपर से लेकर जितना भी आपको चाहिए उतनी शेप देके, किसकी, ये कैप की शेप होती है, और आगे वाले हिस्से को शेप दे दी और इसकी कटिंग कर दी, ठीक है। होपफुली आपको आज समझ में आ गया होगा कि हाफ स्लीव्स, आधी स्लीव्स का, फुल स्लीव्स का और क्वार्टर स्लीव्स का कैसे मेज़रमेंट लेते हैं अलग अलग चेस्ट के अनुसार। ये मेज़रमेंट आप लिख सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो आप कर सकते हो कि चेस्ट को 12 से भाग करके आपका ये आ जाता है बच्चे का और बड़ों का। और जो आगे फ्रंट की जो शेप है वो हम बच्चों के केस पे नहीं देते, सिर्फ बड़ों के केस में देते हैं, ठीक है। तो niaimagination.com देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, आप मुझे स्विंग चैट ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक पे, और निया इमेजिनेशन पेज भी लाइक कर सकते हो फेसबुक पे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ मिल जाए जैसे ही अपलोड हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।